अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को दो ठोस आकृतियों को मिलाने पर बनी हुई आकृतियों के आयतन संबंधी प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों ने दो या अधिक आकृतियों के संयोजन में या काटकर निकालने में बची हुई आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने संबंधी प्रश्न सीखे थे। अब यहाँ पर आयतन संबंधी प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। ध्यान से विद्यार्थी देखेंगे। पहला प्रश्न, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले 16 शीशे के गोले, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 16 गोले हैं, अर्थात समझ लो कि कंचे हैं, एक घनाकार पेटी में पैक किए जाते हैं जिसकी आंतरिक विमाएं 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये घनाभाकार लिखा हुआ है, हमने गलती से इसको घनाकार पढ़ दिया। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। इसके बाद पेटी में पानी भर दिया जाता है। पेटी में भरे गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहला काम तो घनाभ के आकार की एक पेटी बनाते हैं। तो घनाभ का आधार सबको पता है, होता कैसा है, आयताकार। एक आयत ये बन गया, एक इतना ही बड़ा आयत और बना दीजिए। अब इनके शीर्षों को जब आप मिलाएंगे तो ये देखिए, ये बन गया एक संदूक या घनाभाकार पेटी बन गई, जिसकी ये लंबाई 16 है, ये चौड़ाई 8 है और ये ऊंचाई भी 8 है। इसमें 2 सेंटीमीटर वाले 16 शीशे के गोले डाले गए हैं। तो देखो इसके अंदर ऐसे ऐसे ये 16 गोले इसमें डाल दिए गए हैं, टंकी में भर दिए गए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 जो है यहाँ पर इस बक्से में भर दिए गए हैं। अगर इनमें से किसी एक गोले को हम ध्यान से देखें, ये हमारा एक गोला है, तो इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और इनकी संख्या कितनी है, 16। अब बाद में इसमें पानी भर दिया गया है। तो पानी जो भरा जाएगा वो कहाँ भरेगा, खाली जगह में भरेगा। भाई जो कंचे हैं या ठोस गोलियां हैं शीशे की, इनके अंदर तो पानी जाएगा नहीं। तो पानी जो इसमें भरेगा वो कहाँ भरेगा, रिक्त स्थान में भरेगा। तो मेंसुरेशन के प्रश्नों में विद्यार्थियों को यदि आकृति बनाना या आकृति की स्थिति उनके दिमाग में आ गई तो फिर प्रश्न बड़ा सरल हो जाता है। आइए अब इसको हल करते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 है, लिखते हैं, प्रश्नानुसार आकृति में घनाभाकार बक्से या डिब्बे की लंबाई L बराबर 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर, इसमें रखी गई 16 कांच की गोलियों की त्रिज्या R बराबर 2 सेंटीमीटर
अब देखिए फिर क्या क्या है, इसमें पानी भर दिया गया है और पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार पेटी में भरे पानी का आयतन। तो देखो पेटी में पानी का आयतन और इन गोलियों का आयतन टोटल मिला के इस पेटी के आयतन के बराबर होता है। तो जब केवल पानी का आयतन निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा पेटी का आयतन माइनस 16 गोलियों का आयतन। तो पेटी है घनाभ के आकार की, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, माइनस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 16 × 8 × 8 माइनस 16 × 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब, तो 2 × 2 × 2। तो इस प्रकार अब इसको ही आपको सरल करना है और सरल करके मान ज्ञात कर लेना है। 8 × 8 = 64, 16 का गुणा 64 में करेंगे तो 16 × 64, 16 × 96 और 96 और 6 102 माइनस इधर आ जाइए 16 × 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, तो 22 × 512 बटे 7 × 21, तो बराबर 1024 माइनस इधर 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 4 26, 22 पंचे 110 और हासिल आए थे 2, 110 और 2 112 बटे 21। अब 21 का इधर भाग लगा लीजिए 11 264 में, तो पहली बार 5 बार पढ़ा जाएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 7, उतारे 6, 21 × 63, बचेगा 3 और 1 13 और ये 4। तो इस प्रकार यहाँ पर पढ़ा गया 2 छंक 12, 6 बार, 6 × 6, 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 8 और जब ये 8 बचा तो दशमलव लगाया 80 हो गया। ये 21 चौक 84 3 बार जाएगा 63 और ये हो गया कितना तुम्हारा 7, 17 बचा। अब फिर इसका भाग लगाएंगे 170 हो जाएगा, तो 2 8 16 8 बार चला जाएगा, तो ये आ गया 536.38। इधर है 1024, घटा दीजिए, यहाँ दशमलव 0 बनाएंगे तो 10 में 8 गया 2, 9 में 3 गया 6, दशमलव यहाँ 3 बचा, 13 में 6 गया 7, यहाँ पर 1 बचा, 11 में 3 गया 8, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 5 गया 4। तो इस प्रकार आ गया 487.62 और ये है क्या आयतन, तो इसको हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर। इस प्रकार अब ये काम आपका कंप्लीट हो गया और ये हमने रफ कार्य अलग कर दिया। पहला प्रश्न हो गया, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंख जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई
12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। देखिए क्या कहा गया है, बेलन है और इस बेलन के दोनों सिरों पर शंकु बने हुए हैं इस प्रकार। ये दोनों सिरों पर शंकु हो गए और इनकी मापें दी गई हैं और यहाँ पर संपूर्ण ऊंचाई भी दी गई है। इस प्रकार का ये बना हुआ है। यहाँ पे संपूर्ण ऊंचाई के लिए हमने क्या किया है, इसको खींच दिया है। फिर से आते हैं प्रश्न पर। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो टोटल लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम इस प्रकार दर्शाएंगे, ये है 12 सेंटीमीटर, कहाँ से, यहाँ से इसके इस सिरे के सामने तक। ये देखिए ये हमने दर्शा दी। इसी प्रकार व्यास को दर्शाने के लिए ये 3 सेंटीमीटर व्यास जो है ये कहाँ है, इस सामने से इस सामने तक ये व्यास दर्शा दिया गया। अर्थात त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी। और शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये 2 है। तो इस प्रकार हम इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेंगे। भाई शंकु की ऊंचाई यहाँ भी 2 होगी, 2 और 2 4 दोनों में कम हो जाएगी, तो 12 - 2 -2 अर्थात ये निकल आएगी 8 बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो इस प्रकार इस आकृति में विद्यार्थियों ने स्थिति को समझ लिया। और करना क्या है, अब रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कहा गया है, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। अब इसके अंदर हवा को देखना है, तो हवा कहाँ है, इसके अंदर हर जगह है। ये खोखला मॉडल बना हुआ है, तो इस मॉडल में हवा कहाँ है, हर जगह पर है। तो इसका मतलब हवा का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति में बनाए गए मॉडल में बेलन के दोनों सिरों पर शंकु जोड़े गए हैं, जिसमें मॉडल की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या r ये 1 नहीं है, तथा शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को अगर हम h ले लेते हैं तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई को कैपिटल H ले लेंगे। 12 से दोनों सिरों के शंकु घटा दो, -2 - 2
ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन आपको निकालना है, तो बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणित शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच लिखेंगे, और 2 गुणित शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच लिखेंगे। अब देखिए बराबर पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया है, तो बचेगा क्या, एच प्लस 2 एकम 2/3 स्मॉल एच। अब क्या करेंगे, यही मान रख देते हैं और सरल करते हैं। तो बराबर पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर है इसलिए, कैपिटल एच 8 प्लस अब 2/3 इंटू स्मॉल एच, शंकु की ऊंचाई है 2। अब इसको ही कैलकुलेट करना है। अब देखिए 2 11 22 इधर कट जाएगा, तो बराबर क्या 33 और 33 तिहाई 99 बटे 7 दूनी 14। आप ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 8 त्रिक 24, 24 4 28 बटे 3। अब 3 से 99 कट जाएंगे और 14 से 28 कट जाएंगे। तो इस प्रकार 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 66 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार जो मॉडल बना हुआ है इसमें हवा का आयतन है 66 घन सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 विद्यार्थियों के सामने है। एक पात्र जिसका निचला सिरा अर्धगोलाकार तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार, क्या कहा गया, ऊपरी सिरा बेलनाकार और निचला अर्धगोलाकार। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो पात्र की क्षमता ज्ञात करूं। पाई बराबर 22/7 रखना है। तो देखिए ये तो हो गया ऊपर बेलनाकार और ये नीचे हो गया अर्धगोलाकार। और यहां पर कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई तो ये बीच वाली ऊंचाई काउंट की जाती है। ये टोटल ऊंचाई है यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर। कहां, इस सीध तक। और क्या त्रिज्या बताई गई है इसकी, ये त्रिज्या हो जाएगी, चाहे ऊपर यहां शो कर दो। ये त्रिज्या कितनी है, 7। अब पात्र की क्षमता ज्ञात करनी है, अर्थात पात्र का कुल आयतन ज्ञात करना है। तो पात्र का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। सीधा सरल सवाल है। लिखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्नानुसार आकृति में क्या किया गया है, पात्र अर्धगोले पर रखे बेलन के आकार का है। चूंकि पात्र की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर तथा सिरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर
तो त्रिज्या को आर कह देंगे। अतः बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जिसको हम h कह देंगे। तो देखो ये 7 है तो यह भी 7 होगा, अर्थात 13 में से नीचे वाला 7 निकाल दो तो क्या बचेगा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर आ गई बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अतः पात्र की क्षमता पूछी गई थी, तो बराबर अर्धगोलिक आयतन प्लस बेलन का आयतन। अर्धगोलिक आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो 2/3 आर क्यूब है तो आर बचेगा, प्लस इधर एच बचेगा। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 × 7, ठीक है। तो बराबर अंदर 2/3 × 7 प्लस एच आया तुम्हारा 6। तो देखिए बटे 3 है, यहाँ बटा है नहीं, तो पूरे में बटा 3 लगाने के लिए इस हर का 6 में गुणा करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 18 और इधर हो गया 7 दूनी 14, इधर 7 7 कट गया तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो बराबर 154। और देखते हैं 154 और 3 आपस में कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। इंटू ये कितना हो गया 8 4 12 2 1 3/3। तो अब 32 से गुणा करना है तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 2 कब 3, 2 एकम 2 1 3, और फिर 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 चौको 12, 3 पंचे 15 1 16, 3 एकम 3 1 4, 8 2 9 4, ये कितना आ गया 4928/3। तो भाग लगा देंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 6 का 18, फिर 1 बचा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 2 बच गया 0.6, 3 4 18, फिर 6, फिर 6 एंड सो ऑन, इस प्रकार आ जाता है। तो बराबर हम लिख सकते हैं 1642.67 घन सेंटीमीटर। अब चौथा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। तो देखिए त्रिज्या यहाँ 8 है, वहाँ पे व्यास 24 है, तो व्यास 24 का मतलब त्रिज्या हो गई 12, ठीक। तो अध्यारोपित है या आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। पहले दिया गया ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24। तो अब देखिए ये हमने 24 व्यास लिया, और ये ऊंचाई ले ली। फिगर ये चूंकि काल्पनिक है, इसलिए ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों को कि ये जरूरी नहीं कि लंबाई और चौड़ाइयों का अनुपात एक जैसा दिखाई पड़े। अब ये एक बेलनाकार नीचे का हिस्सा है जो कि ये 24 है, और इस पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये देखिए एक दूसरा बेलन खड़ा कर दिया गया है।
तो ये खंभा तुम्हारा बन गया है। तो इस प्रकार का ये खंभा बना हुआ है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि नीचे का जो खंभा है वो भी बेलनाकार है और ऊपर का भी बेलनाकार है। दोनों की त्रिज्याओं में भिन्नता है। तो करना क्या है, हमें इस पूरे खंभे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों खंभों के आयतनों का योग हमको निकालना पड़ेगा। एक बात और हम विद्यार्थियों को इस प्रश्न में समझा देते हैं। अगर इस आकृति का आपसे पृष्ठ निकालने को कहा गया होता, संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए बेलन पर बेलन रखकर चिपकाया गया है, तो इसका जितना भाग हम बिल्कुल ये काला कर दे रहे हैं, ये तो हमको बिल्कुल दिखाई न देता, क्योंकि ये चिपक गया है, गायब हो गया है। और नीचे का हमको आधार दिखाई पड़ता, ये कैसा है, वृत्ताकार। ये वाले बेलन का वक्रपृष्ठ हमको दिखाई पड़ता, और इसके साथ ये जो एक रिंग बन रहा है यहाँ पर, ये दिखाई पड़ता। ऊपर ये हमको वृत्त दिखाई पड़ता और इस बेलन का वक्रपृष्ठ दिखाई पड़ता है। इन चार राशियों को जोड़ने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ये क्या है, मोटे बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस मोटे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस मोटे बेलन पर बने वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल प्लस पतले बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस पतले बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। इतनी सब राशियां मिलाने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। लेकिन हमको इसमें तो ज्ञात नहीं करना है। फिर भी हमने समझाया कि अगर ऐसी आकृति आपके पास आएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे। चलिए, हमें निकालना है इसका आयतन। माप लिख लेते हैं। इसकी त्रिज्या है 8 और ये नीचे व्यास है तुम्हारा 12। ये हिस्से की ऊंचाई है 220 और इस हिस्से की ऊंचाई है 60 और सारी राशियां तुम्हारी हैं सेंटीमीटर में। ये प्रश्न संख्या हमारा 4 है। प्रश्नानुसार आकृति में एक मोटे बेलन पर एक पतले बेलन को रखकर खंभे का निर्माण किया गया है। ये तो कंडीशन है प्रश्न की, चूंकि यहाँ पे हमने मोटा और पतला इसलिए कह दिया है क्योंकि ये आकृति में ऐसा ही है। तो मोटे बेलन के आधार का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर कह देते हैं। 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई कैपिटल एच कह देते हैं 220 सेंटीमीटर और पतले बेलन की त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई स्मॉल एच में ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। अब क्या कहना है, अतः आकृति क्या है, खंभे का आयतन बराबर दोनों बेलनों के
आयतनों का योग, दोनों के आयतनों का योग हमको करना है। चलते हैं आगे। तो बराबर बड़े बेलन या मोटे बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस पतले बेलन का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन नहीं होगा, केवल पाई कॉमन हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 60। तो पाई को भी ऐसा ही बना रहने दो। 12 स्क्वायर हो गया 144, 220 का जीरो लिख लिया, 22 का गुणा 144 में कर देते हैं। तो 22 चौक 88, 22 चौक 88, 8 96, 22 एकम 22, 22 9 31, प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 6 चौको 24 और 6 छरंग 36 और 2 38। इस प्रकार ये 0 8 4 12 और 6 8 14 1 15 और फिर 3 1 4 4 1 5 और ये 3 35,520 पाई घन सेंटीमीटर। अब एक बात प्रश्न में बताई गई थी, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम लगभग, ये बताया गया था। तो अतः खंभे का भार या द्रव्यमान जितने घन सेंटीमीटर आए हैं 35,520 पाई में 8 का गुणा कर देना है और इसको ही सरल कर लीजिए। तो देखिए 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 5 40 1 41, फिर 8 5 40 4 44, फिर 8 त्रिक 24 4 28 गुणित 3.14। ये बनेगा क्या, ग्राम, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर में 8 ग्राम थे ना, तो 8 ग्राम से गुणा हुआ है, तो ये बन जाएगा ग्राम। और ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए इसका गुणा करोगे और उसमें 1000 का भाग लगा दोगे। तो गुणा करके इसमें जब 1000 का भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम। अब जब इसका आप गुणा कर लेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हम लिखे दे रहे हैं 8922640। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बराबर। अब 1000 का जब भाग लगाओगे तो ये 0.3 अंक और खसक जाएगा। अभी यहाँ 2 छूट गया था तो 3 अंक दशमलव खसकेगा, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। तो ये सीधे सीधे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 अंक लिखेंगे दशमलव के बाद के और बाकी के अंक छोड़ देंगे, तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में बस यही आपके 4 सवाल प्रमुख रूप से तैयार कराए गए। अन्य प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक से हल करें और जो समस्या हो अपने अध्यापकों से उसे समझें।